नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। मुंगेर के तारापुर से लौट रहे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के बस पलटने से 17 जवान घायल हो गए और उनका इलाज सदर अस्पताल में किया गया है और जवानों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका नाम कुंदन कुमार और लाल बहादुर है। और वहीं अन्य घायलों को इलाज कर दरभंगा भेज दिया गया और सभी जवान बुधवार को तारापुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लगाए गए थे और बुधवार देर रात वो दरभंगा लौट रहे थे, तभी NH 31 पर खगड़िया के पसराहा में बगलुआ ढाह के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घायल जवानों ने बताया कि बस भागलपुर 0 माइल चौराहे पर रात करीब 12:30 बजे पहुंची थी और वहां सभी लोगों ने चाय पी और फ्रेश होकर निकले गए थे और इसी क्रम में गुरुवार सुबह 2 बजे जब बस थाना क्षेत्र के बगुलवा ढाला के पास पहुंची तो ड्राइवर को झपकी आ गई और इस कारण सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई और जवानों ने बताया कि बस को ड्राइवर ने संभालने की कोशिश की पर वो संभाल नहीं सका और घटना में ड्राइवर सुरक्षित है और घटना में घायल जवान प्रमोद कुमार, अनिल, संजय कुमार, विजय चौरसिया, पुलिंदर ने बताया कि रात काफी होने की वजह से बस में मौजूद ज्यादातर जवान सो रहे थे। जिस समय बस पलटी उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आया और कई जवान गहरी नींद में भी थे और घटना के बाद जब चिल्लाने लगे तो आंखें खुली और इसके बाद अफरा तफरी का मच गई और जवानों ने बताया कि दरभंगा 13 बटालियन से है और मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा में तैनात किए गए थे और इधर अस्पताल में इलाज के लिए घायल जवान और उनके साथी चक्कर लगाते देखे गए और उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी घटना के बाद अस्पताल में लोकल पुलिस को आना चाहिए था और यहाँ के लिए हम लोग नए हैं, इसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी अस्पताल में हुई और घायल जवानों को दरभंगा उनकी यूनिट में भेज दिया गया है। और वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना डरा रहा है और दिसंबर महीने में कोरोना का खतरा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है और 8 दिनों में 37 नए मामलों ने खतरे को बढ़ा दिया है और यह हाल तब है जब सीएम के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग 2 लाख जांच नहीं कर पा रहा है और जांच बढ़ाई जाए तो मामले भी बढ़ जाएंगे और बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या भी हर दिन बढ़ती ही जा रही। 24 घंटे में 9 नए मामले आने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हो गई और तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया। जांच की संख्या बढ़ाने के साथ नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता का निर्देश भी दिया गया। बिहार में 24 घंटे में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें 4 मामले पटना के, भोजपुर, गया, नालंदा, पूर्णिया और समस्तीपुर में एक मामले सामने आए और अब पटना में 21 एक्टिव मामले हो गए और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में कुल 7,26,259 लोग कोरोना संक्रमित भी हुए और इसमें 7,14,133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है और ये लोग कोरोना को भी मात दे चुके हैं, लेकिन 12,090 लोगों की जान संक्रमण से चली गई और बिहार में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 35 हो गई और दिसंबर में 1-2 दिन थोड़ी राहत रही और बाकी दिनों में रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 98% पर स्थिर है और सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए एक दिन में 2 लाख जांच कराने का निर्देश दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। 24 घंटे में सिर्फ 1,66,837 लोगों की कोरोना जांच हो पाई और स्वास्थ्य विभाग सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट भी है और जांच की संख्या बढ़ाने के साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहा है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क के नियम को लेकर निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। और वहीं मोतिहारी के एक्साइज सुपरिटेंडेंट अविनाश प्रकाश के ठिकानों पर छापे में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। ब्लैक मनी के जरिए इन्होंने इतना पैसा कमाया कि नोट गिनने के लिए एक मशीन भी रखी गई थी और जिसे ही अपने पटना वाले घर में रखते थे। करीब 5 साल पहले इन्होंने इस मशीन को खरीदा था और यही नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब 2 जेसीबी मशीन के भी मालिक हैं और इसमें एक पटना तो दूसरी खगड़िया के घर पर खड़ी मिली है और बुधवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की और जेसीबी को प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लगाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अविनाश प्रकाश ने अपनी काली कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए व्हाइट मनी में खूब बदला
और मोतिहारी के एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट के काले कारनामे का एक खुलासा बुधवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई में हुआ। दरअसल राज्य सरकार और स्पेशल विजिलेंस को बार बार एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि वो मोतिहारी में शराब माफियाओं का साथ दे रहे हैं और इनके साथ गांठ की वजह से शराब का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। जिसके बाद आरोपों की जांच हुई और मंगलवार को पटना में केस भी दर्ज हुआ और बुधवार को एक साथ एसवीयू की टीम ने पटना, मोतिहारी और खगड़िया के ठिकानों पर छापेमारी कर दी और एक सरकारी अधिकारी का घर बेहद आलीशान हो सकता है। छापेमारी करने वाली टीम ने ऐसा सोचा भी नहीं था। जब बुधवार की सुबह 8 बजे एक टीम ने पटना में फुलवारी स्थित कुरकुरी इलाके वाले घर पर छापेमारी की तो सभी चौंक गए। यहाँ उन्हें 1 बीघा जमीन पर बना हुआ घर मिला जो दिखने में फार्म हाउस की तरह था और अंदर से घर पूरी तरह से आलीशान बना हुआ था और इसके तीसरे फ्लोर का कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था। घर के अंदर हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी और कई नौकर चाकर भी मिले और एक खूबसूरत बागान बना था और कैंपस के अंदर में एक खटाल भी बना रखा था जिसमें 10 गायें भी थी और इन सब के अलावा सुप्रिंटेंडेंट ने अपनी पत्नी के नाम पर अलग अलग जगहों पर 3 फ्लैट और करीब 8,25,000 में खरीदी गई 41 डिसमिल जमीन के कागजात भी मिले और इन्होंने 2016 से 17 में अपने पिता के नाम पर 48 लाख की कीमत पर जमीन का 20 प्लॉट खरीद रखा है और एडीजी नैन हसनैन खान के अनुसार सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ कुल 94,05,000 रुपए का आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया और इन्होंने सरकारी सैलरी से कहीं अधिक कमाई की हुई है। और वहीं अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे सब इंस्पेक्टर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। एसआई शिव शंकर सिंह गांव की एक महिला से प्रेम करते थे और उसी से मिलने के लिए मंगलवार को मुंगेर से भगा के बेरगानी सोनबरसा पहुंचे थे और ग्रामीणों ने एसआई शिव शंकर सिंह यादव को पकड़ लिया और फिर जमकर पिटाई की गई और कई घंटों तक बंधक भी बनाए रखा और सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस एसआई को बचाकर थाने ले गई और आरोपी एसआई 2011 से 12 में चिउटा थाना में एसआई के पद पर कार्यरत थे और उस समय सोनबरसा गांव की एक महिला से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी से मिलने के लिए गांव आए थे और ग्रामीणों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की तो शिव शंकर सिंह पुलिसिया रौब दिखाने लगा और इसके बाद ग्रामीणों के साथ कहासुनी होने लगी और थोड़ी देर में ही ग्रामीणों ने एसआई को बंधक बना लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी गई और फिलहाल शिव शंकर सिंह पटना में विशेष शाखा में तैनात है और ग्रामीणों का कहना है कि एसआई जब थाने में कार्य थे उस दौरान महिला के घर से दूध लिया करते थे और इसके बाद महिला के यहाँ एसआई का पारिवारिक संबंध हो गया और वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि दोनों परिवार का आना जाना लगा रहता था। ग्रामीणों के मुताबिक एसआई के हमेशा आने जाने से गांव का माहौल खराब हो रहा था और काफी बवाल होने के बाद थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया और एसआई को अपने साथ थाने लेकर आई। और वहीं इस मामले में रामनगर एसडीपीओ सत्यनारायण राम ने बताया कि मामला संज्ञान में आया और इसकी जांच कराई जा रही है और ट्रांसफर होने के बाद बार बार थाना क्षेत्र में आकर किसी महिला से मिलना गलत है और जांच के बाद कार्रवाई भी होगी और साथ ही पद स्थापित विभाग के वरीय पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी सूचना भी दी जाएगी। और वहीं बिहार में शराबबंदी लागू है और वहीं मुजफ्फरपुर में शराब माफिया तस्करी के लिए नए हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे और पुलिस को चकमा देने के लिए कभी पानी के अंदर तो कभी दूध के केन में शराब को छुपा कर रखते और अक्सर इन जगहों से शराब बरामद की जा रही है। और ताजा मामला बंदरा प्रखंड स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर का है जिसे शराब धंधेबाजों ने सुरक्षित ठिकाना बना रखा था और कहीं से हत्ता ओपी पुलिस को इसकी भनक मिल गई और ओपी प्रभारी कुमार अभिषेक पांडे ने दल बल के साथ छापेमारी की और वहां चप्पे चप्पे की तलाशी की गई और इस दौरान वहां लावारिस हालत में खड़ी एक स्कॉर्पियो से 80 बोतल शराब बरामद की गई। वाहन और शराब को जब्त किया गया। ओपी प्रभारी ने कहा कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है और धंधेबाजों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी हुई है और पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस रात में अक्सर शराब माफिया उप स्वास्थ्य केंद्र पर शराब की खेप मंगवाते हैं और क्योंकि उस समय वहां आसपास कोई नहीं होता और इसका फायदा उठाया जाता और फिर दिन के उजाले में सामान्य दिनों की तरह उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है
और वहीं सूत्रों की माने तो ऐसा करीब 6 महीने से चल रहा था, लेकिन पुलिस को इनकी भनक नहीं लग रही थी और इस बार भनक मिलते ही कार्रवाई की गई और पुलिस की जांच में स्थानीय धंधेबाजों की संलिप्तता उजागर हुई है। और ओपी प्रभारी ने कहा कि स्कॉर्पियो के मालिक का सत्यापन करने के लिए डीटीओ से संपर्क किया जाएगा और उसी आधार पर उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 3 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया और सोमवार को उसकी हत्या की गई थी और मंगलवार को नाद में उसका शव मिला था और तंत्र मंत्र कर सिद्धि पाने के लिए बच्चे के पड़ोसी दंपत्ति ने ही उसकी हत्या की थी और दंपत्ति को किसी ने यह बताया था कि ऐसा करने से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है और अब पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर किसके कहने पर दंपत्ति ने ऐसा किया और इसी दंपत्ति के 5 साल के बेटे ने पुलिस को सारी कहानी बताई है, जिसके बाद उस हत्याकांड से पर्दा उठाया और मंगलवार को 3 साल के अमन का शव मिला था और शव के हाथ पैर बंधे हुए थे। अमन के माता पिता ने हत्या का आरोप पड़ोसी शकुंतला देवी और मथुरा रविदास पर लगाया था और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और इसके बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति के 5 साल के बेटे बोतल को भी उठाया और उससे पूछताछ की गई और आरोपी दंपत्ति के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता ने ही अमन की गला दबाकर हत्या की और शव को नाद में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शकुंतला देवी और मथुरा रविदास को गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ भी की जा रही और इसके बाद दंपत्ति टूट गया और हत्या की बात स्वीकार कर ली और आरोपियों ने पुलिस को बताया कि तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लिए दोनों ने मिलकर अमन की बलि चढ़ाई थी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पति पत्नी को जेल भेज दिया। और वहीं दूसरी ओर मृतक अमन के पिता नसीबन रविदास ने बताया कि शकुंतला देवी और मथुरा रविदास इससे पहले भी गांव के एक बच्चे को बलि के लिए उठाकर ले गए थे, लेकिन गांव में हल्ला हो जाने के बाद बच्चे को छोड़ दिया गया था। नवादा जिले के रोहिंटर विद्यालय स्थित बूथ पर महिला पुलिस से मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस मामले में शंकर प्रसाद की पत्नी सुनीता देवी और उनकी बेटी शकुनी, रश्मि कुमारी और निशा कुमारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कागजी कार्रवाई कर चारों को जेल भेजने की तैयारी भी चल रही है। और वहीं रो थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस से मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि मतदान के दौरान महिला बूथ पर अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी, तभी महिला पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाने से मना किया, जिसके बाद महिला उनसे उलझ गई। देखते ही देखते मारपीट भी हो गई और इसमें महिला पुलिस सुमन कुमारी का सिर भी फूट गया। और वहीं आपको बता दें कि 10वां चरण के पंचायती चुनाव में महिलाओं ने रिकॉर्ड अपना जमाते हुए लंबी कतार में खड़ा होकर मतदान किया और जानकारी के अनुसार मतदान का प्रतिशत कुल 56.84% हुआ है, जिसमें पुरुष 55% और महिलाएं 57% मतदान किए। और वहीं कादिरगंज थाना प्रभारी ने बताया है कि विभिन्न बूथों पर में से 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और लगातार डीएम, एसपी सहित तमाम पदाधिकारियों के द्वारा बूथों का निरीक्षण भी किया गया था। और वहीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। छपरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी से विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सरोज की अदालत ने शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और खेसारी पर जमीन खरीदने के बाद रुपए नहीं देने का आरोप लगाया गया और कई तारीखों में लगातार अनुपस्थित रहने के बाद अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। और इस संबंध में रसूलपुर थाना अध्यक्ष प्रभाकर कुमार भारती ने मोबाइल पर संपर्क कर खेसारी लाल को सूचना दे दी और 16 अगस्त 2019 असहानी गांव निवासी मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और इसमें उन्होंने खेसारी लाल पर पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया था। एफआईआर में कहा गया है कि खेसारी लाल ने रात कट्ठा 11 धुर जमीन 22,07,000 रुपए में खरीदी थी और 18 लाख रुपए का चेक दिया था, जो बाद में बाउंस कर गया
और मृत्युंजय नाथ पांडे ने बताया कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के लिए 22 जनवरी 2021 को खेसारी लाल यादव के खिलाफ समन जारी किया गया था और 25 फरवरी 2021 को जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और इसको देखते हुए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।